मैंने भी एक बार फर्स्ट बारी जब मैं मोमिन थी तब एकदम से आपका वीडियो आ गया था। एक वो जफर हेरिटेज उनका भी एकदम से वीडियो आ गया था। तो मैंने भी यही सोचा था कि ये कोई किसी से मिले हुए हैं या इनका कोई एक साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की, या ऐसा मेरे दिमाग में भी आया था। तो फिर मैंने फटाक से वीडियो हटा दिया था आपका और जफर हेरिटेज का। फिर दोबारा एक बार ही आया और मेरा बेटा तो हमेशा कहता ही था कि नहीं इस्लाम सही नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने एक बार और सुना, मैंने बोला एक बार सुनती हूँ। फिर से मैंने वापस से कुरान शरीफ की वो तर्जुमा भी पढ़ा और हदीसें भी पढ़ी। फिर मेरे बेटे को मैंने बोला मुझे समझा, फिर उसने समझा। उसके बाद में फिर अच्छी तरह से मैं आपको ये वीडियो देखने लगी कि हाँ ये जो है जो सब सही है। नहीं तो मुझे भी एकदम से झटका लगा था कि यार इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ कोई बोल सकता है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है, ऐसा किसी का मुंह बना है जो इस्लाम के लिए इतना गलत बोल रहे हैं। मैंने भी बिल्कुल। सोचा था। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आमना जी। हमारे साथ राजू भाई जुड़े हैं जो कि उन्होंने कहा है कि एक मोमिन है। तो चलिए हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुलेमानी जलेबिया जो कि मसूद है वो चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ऋषिकांत कह रहे हैं आर यू ऑन लाइव और इट्स रिकॉर्डेड। ऋषिकांत जी ये लाइव चल रहा है और जितने मोमिन देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िए। गरीब बंदा जी मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अगर आप एक मुस्लिम है तो प्लीज आप मुझे प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए ताकि फिर मैं आपको भी मौका दूं। सचिन भाई जी भी मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू भाई कैसे हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, अच्छा हूँ। जी जनाब, आप मुस्लिम हैं राजू भाई? जी यस। जी जनाब, कहाँ से है अगर आप बता सकते हैं और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? लुक, मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और वो भी उत्तर प्रदेश से, लेकिन मेरे जी। को इंडिया छोड़े हुए अब 40 साल हो गए। ओके। 40 साल हो गए? तो अच्छा। जी। हाँ, 40 साल हो गए। तो जी। अब जो मैं दुनिया पर बहुत जगह देखी हुई है, जगह जगह जाके मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, गिरजाघरों में भी, सब जगह गया हुआ हूँ। जी। एंड आई थिंक कि जो ये एब्राहमिक रिलीजन्स हैं जो मिडिल ईस्ट के, जिसको मैं भी जिसमें पैदाइशी हुई थी मेरी, तो वो जो हैं बेसिकली मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी जबरदस्त। और उसमें जो इस्लाम है वो तो सोशल लेवल के ऊपर में बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, कि जैसे कि जब अजान होती है तो ऐसा लगता है जैसे सायरन बज गया, अभी मस्जिद पहुंच जाओ। हाँ, ओके। और उसके बाद में मस्जिद में जाओ तो कंधे से कंधा मिला के जो है नीचे ऊपर हो, मतलब कि ना जो वहाँ पे तो इस नमाज तरह पढ़ी से। जाती है। करेक्ट। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं गया हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि इतने सालों के बाद ऐसा लगता है कि ये जो है मतलब मेरे को किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। मेरे को बेसिकली लगता है कि ये हमारी जो अवाम है, मतलब कि जो दुनिया भर की अवाम है, उसको इन दोनों अब्राहमिक रिलीजन्स ने उठा के जो है उनका सिर फेर दिया। मेरे को तो ऐसा लगता है। हाँ। और प्लस जो ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म है, इन्होंने भी जो है बड़ा ही लोगों को उल्लू बनाया है, मेरे को तो ऐसा लगता हम्म। है। अच्छा, लेकिन तो तो आप इस्लाम छोड़ चुके हैं या फिर यानी स्टिल आप मुस्लिम हैं, यानी या फिर हो सकता है कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं आप? भाई देखो, ऐसा है कि इस्लाम को मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि ये नहीं कि उसके ऊपर मैं जाके रोज नमाज पढ़ूं, ये सब वो ऐसा वो नहीं करता। ओके। हम्म। एंड मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली ये मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। ये पता नहीं इस चैनल पे कहाँ के मुस्लिम सुन रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, कहाँ के, मुझे पता नहीं। ओके। पूरी तो दुनिया से राजू भाई, पूरी दुनिया से लोग हमें देखते हैं। अच्छा ताहिर भाई, बड़ा अजीब लगा राजू भाई को कि ये एक एक तो ये कह रहे हैं कि ये एक मार्केटिंग की जाती है लोगों की तरफ से इस्लाम के, और ये मुस्लिम भी है। ताहिर भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे राजू भाई के लिए? हाँ राजू भाई, ये बड़ी अजीब बात की आपने कि आप एक तरफ से मुस्लिम भी हैं और साथ साथ आप उसको फ्रॉड भी बता रहे हैं। एक तरह का फ्रॉड ही है अगर मार्केटिंग देखा जाए तो।
तो जहां तक नहीं, मुझे लगता है मार्केटिंग कि फ्रॉड शायद भी हो होता। सकता है। हाँ भैया ताहिर, मार्केटिंग को जी फ्रॉड जी नहीं जी। मानो, मार्केटिंग मार्केटिंग को है कि मतलब कि अपना बढ़ावा दो, बेसिकली ये होता है। तो मैं अच्छा, सोचता हूँ आप कि उस सेंस में कह रहे हैं, उस, ओके ओके, हाँ ठीक उस है। सेंस में कह रहा हूँ, है ना। तो अच्छा मैं चलिए ये कहता हूँ तो अच्छा चलिए कि दुनिया तो को यहाँ पर जो लॉजिक दो, साहिल भाई ने, लॉजिक। ओके जी चलिए कोई साहिल नहीं, भाई ने जो ओके। सवाल रखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो साहिल भाई ने सवाल रखा उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल फिर से बताइए, मेरा ये बीच में कैमरा बंद हो और आवाज बंद हो रही थी मेरे को। आप बताइए क्या सवाल था। अच्छा, सवाल सवाल ये है राजू भाई कि ओके। हाँ, गरीब बंदा जी, आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल है चैनल थैंक यू, पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी यू सर। जी, थोड़ा रुक हाँ जाइए साहब, आप मुस्लिम हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नो प्रॉब्लम। हाँ, मोमिन मोमिन हूँ साहब। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम राजू भाई से पहले बात कर ले, उसके बाद फिर मैं आपके पास भी आऊँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया ओके। कि कुछ हमारे मोमिन भाई जो है वो जुड़े और वो अपनी बात रख रहे हैं। राजू भाई, सवाल ये है, आप बड़े अच्छे इंसान नज़र आ रहे हैं हमें। तो आज असल में हमने एक मुकदमा चलाया है अल्लाह के ऊपर कि हमको ये लगता है कि एक इंसान अगर कोई गलत काम करवाता है, या जो गलती का जो ओरिजिनेटर है, अगर मैं राइट वर्ड यूज कर रहा हूं, या क्रिएटर है, तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे कोई एक इंसान ऐसी चीज बनाए जो लोगों को नुकसान दे रही है, कोई बॉम्ब बना रहा है लोगों को कत्ल करने के लिए, तो सजा जो है बॉम्ब बनाने वाले को भी होना चाहिए। यू आर वेरी करेक्ट। उस मामले में मैं जितने भी ये रिलीजन चल गए हैं ना, जैसा मैं बता रहा था, जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इब्राहिमिक रिलीजन्स का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। इन्होंने मिलके जो है दुनिया भर में फूट डाल दी है। जो अरे यार, ये ताहिर भाई, इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है यार। मैं खुद भी कंफ्यूज कर जा रहा हूँ कि एक तरफ तो मार्केटिंग से आप उसको मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मान भी रहे हैं इस बात को, तो और खैर मेरे क्लैरिफाई कर देते हैं। एतराज को मेरे मेरे देखो भैया मेरे ताहिर एतराज को ये सही भी समझ रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। जी जी जी। भाई, मैं मस्जिद मस्जिद में जब मैं जाता हूँ तो वो अपनी तरह की बात बोलते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है वो दूसरों को जो है बोल रहे हैं कि वो हमसे हमसे नीचे हैं या हमारे से कम है, कुछ ऐसा लगता है मेरे को। वही बातें जो है अच्छा मेरे ख्याल से सिखों के यहाँ भी ऐसी बातें होती हैं। मतलब तो अच्छा अच्छा यही बात। अच्छा, राजू भाई ये बताए कि अगर मेरा एतराज सही है तो फिर अल्लाह को भी सजा होनी चाहिए ना? सही बोला, अल्लाह को भी सजा होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह जो है ह्यूमंस ने डिस्कवर किया है। अल्लाह वैसे कोई मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करता। उसको ह्यूमंस ने डिस्कवर किया है। अल्लाह गॉड या भगवान जो है ह्यूमंस ने बनाया है। तो अब अच्छा लेकिन ऐसा है कि अगर देखो एक छोटी सी बताता हूँ, आपने क्रिसमस का जो त्योहार है जो आजकल मनाया जाता है क्रिसमस का, ये विंटर सोल्स्टिस हुआ करता था। ओके, अच्छा, असल यूरोप में के अंदर हम में। राजू भाई, मैं आपको सिर्फ इतना करेक्ट कर दूं कि हम इस चैनल पे हम सिर्फ इस्लाम पे ही बात करते हैं। तो ना हम क्रिश्चियनिटी को सही समझते हैं, ना हिंदुइज्म को सही समझते हैं, ना ही हम उसको यानी उसको हम ना गलत बोलते हैं, ना उसका प्रचार करते हैं, ना उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये ओके एक ओके ओके। प्लेटफॉर्म ऐसा है, हाँ, कि हमने एक पॉलिसी रखी है कि इसमें हम इस्लाम पर बात करेंगे और इंसाफ के साथ हमारे मोमिन भाइयों को पूरा मौका देंगे कि जो भी हम एतराज करें वो उस पर अपनी बात खुल के रखे, जो भी उनका क्लैरिफिकेशन देना है ओके उनको, या जो भी। तो ओके। जी, तो बात मुझे ये पता चली आपकी कि आपके हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, और उसके बाद ये मार्केटिंग में भी इनका बड़ा यानी बहुत आगे है, और अल्लाह जो है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, बट एट द एंड आप एक मुस्लिम ही हैं। हाँ, अल्लाह को भी सजा मिलनी चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अल्लाह ने फूट डलवा दी दुनिया भर में, मेरे को ऐसा लगता है। और अल्लाह राजू भाई, आप कमाल के आदमी हैं। मतलब आप एक तरफ से खुद को मुस्लिम भी कह रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने फूट डलवा दिया, और मतलब अल्लाह अच्छा नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो फूट डलवाने वाले भाई इंसान अच्छे नहीं होते। भाई अल्लाह अल्लाह मेरे को मैं पहले तो अल्लाह को मानता हूँ नहीं भी, पता नहीं, समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए आपका चैनल बहुत अच्छा है, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ने फूट डलवा दी। अल्लाह ये लोगों को दिमाग को बस ब्रेन वॉश करा है और कुछ नहीं है, मेरे को लगता है। तो मस्जिद में जरूर जाओ, उनकी बात भी सुनो, लेकिन उनकी बात को अनदेखी कर दो, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और बल्कि ताहिर भाई, मैं तो कहूंगा कि हमारा हर मोमिन भाई जो है वो इसी तरीके की सोच रखे जो हमारे राजू भाई की सोच है, और उसके बाद फिर उसे मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, जो भी करना है करे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अपने आप को शरीफ ना समझे। मैं रोजा रोज रखता हूँ, मैं दिन में एक बार खाता हूँ, रात में इफ्तार करता हूँ रोज। हाँ, और जो है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रिवाज है। बस ये है कि मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ, मैं मस्जिद में भी सुनता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, अपने दिमाग से काम लेता हूँ। मैं सोचता हूँ अल्लाह वगैरह ठीक है, उन्होंने बना दिया, ये हमने ही बनाया अल्लाह, और कुछ नहीं है, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन एक बात बताइए राजू भाई, अभी आप जो है कल जाकर, अभी पता नहीं आप दुनिया के कौन से हिस्से में है, कल जब मस्जिद में जाएंगे, हो सकता है कि आपके मस्जिद का जो इमाम है या कोई मुसल्ली है वहां का नमाज पढ़ने वाला, वो इस स्ट्रीम को देख रहा होगा, तो फिर प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं आप, क्योंकि आप कैमरे पे आके इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो यानी ना कोई खतरा बात हो नहीं, सकता है। ना कोई बात नहीं। वो जो इमाम वगैरह होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई हर आदमी का अपना अपना विचार है, तो हमारा भी अपना ही अपना नजरिया है, बस यही बात है। उनका भी नजरिया है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम जिंदगी अपनी जीते हैं बेसिकली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहूँगा ताहिर भाई, जैसे कि कहा मैंने, कि हमारे जितने मोमिन भाई हैं वो अगर राजू भाई को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी राजू भाई की तरह मोमिन बनिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जब अक्सरियत मुसलमानों की राजू भाई जैसी हो जाएगी तो हम चैनल भी बंद कर देंगे और कोई हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी इस चैनल को चलाने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि राजू भाई, जो जो कुरान को मैंने समझा है, आप उसके बहुत नजदीक हैं। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मैन्यूमीटर के नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप उस पे भी आ सकते हैं। वहां से मैं कुरान का जो जो सही नजरिया है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसके बहुत करीब हैं। जो आपने कहा ना कि दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, बस वही बात है, दिमाग का ही इस्तेमाल करना है। लोगों ने उसको पता नहीं कहाँ आसमान में ले जाके बैठा दिया अपने दिमाग को, और अल्लाह बना दिया नहीं, उसको। सही बोला। शुक्रिया। जो चलिए कोई नहीं, वो ये कुरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे प्रॉब्लम है जो इन्होंने इमाम हो गए और तरह तरह के लोग, मुफ्ती हो गए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो है वो शुरू कर दिए ना, बोलना, लोगों के ब्रेन वॉश उन्होंने कर दिए, बेसिकली ये हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े राजू भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। श्योर, ओके, थैंक यू। हाँ, स्टूडियो छोड़ सकते हैं आप। और ओके, थैंक यू। जी जी, नीति मैं बंद जी ने करूं? जी जी, एग्जिट कर लीजिए आप, लीव का बटन होगा। श्योर, ओके, बंद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक मैसेज ये भी बड़ा जबरदस्त है नीति जी का, कि राजू जी का हिसाब बढ़िया है, सेवैया खाओ, अल्लाह की अल्लाह जाने। बड़ा बढ़िया मैसेज किया, सही बात है जी। पर इनका नाम राजू क्यों था साहिल भाई? ये हिंदी नाम क्यों रखे? अरबी नाम रखना चाहिए था। नहीं, रहता है कई सारे लोगों का निक नेम जो है। मैं कई सारे ऐसे मुसलमान अपने दोस्तों को जानता हूँ जिनका नाम जो है राजू है, होता है नाम राजू। हाँ जी, बल्कि मैं कहूँगा कि राजू भाई के लिए हमारे सब लोग जो है एक गुलाब का फूल भी फेंक दें इसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हौसला अफजाई हो ऐसे हर मुसलमान की जो राजू भाई की तरह सोच रखता है। फैज, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। जी शुक्रिया। जी, अच्छा, हमारे साथ ये गरीब बंदा, देखिए गरीब बंदा है ये अल्लाह का। आपका इस्तकबाल है गरीब बंदा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक। आप वापिस आए, बहुत खुशी हुई। जी जी सर, कहाँ से है आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? इंडिया इंडिया से है। थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट लग रहा है आपका, मेरे ख्याल से साउथ से है आप। अगर आप नहीं भी बताना चाहते हैं एग्जैक्टली कौन से स्टेट से, तो दैट इज फाइन। नहीं, साउथ से हूँ साहब, करेक्ट बोले आप। जी, तो क्योंकि बहुत मोहब्बत है मुझे साउथ के लोगों से भी, और खास करके जो उनका जो अंदाज और नॉर्थ के लोगों से नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि साउथ के लोगों से मोहब्बत है तो नॉर्थ के लोगों से नहीं है। साहिल भाई, एजुकेशन जरा ज्यादा है हमारे यहाँ। हाँ, और कैसा है ना कि वो खास करके जो बात करने का लहजा है, टोन है, मतलब बहुत प्यार
टपकता है उसमें, और इसीलिए अदब 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 ज्यादा है हमारे पास, अदब अदब और अदब ज्यादा है, सब बिहेवियर ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, इसलिए ऐसा मैं नहीं है, कभी हमारा कभी नॉर्थ कोशिश, इंडियन का भी लहजा, बिहेवियर, एजुकेशन सब कुछ बहुत बेहतर है। साहिल नॉर्थ भाई, अपना आप जी आपका जो सवाल है ना बहुत हर्ष है, बहुत कड़क सवाल है आपका। जी। तो क्या सोचते हैं आपका आप एज अ मोमिन, एज अ मुस्लिम, आपके पास आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हान व देखिए तआला को भी सजा मिलनी चाहिए? सब, एक्चुअली देखिए, इंसान को अल्लाह ताला, सुभान ताला या भगवान बोलो या वाई गुरु बोलो, जो भी बोलो आप, ठीक है, जी इंसान इंसान को जो है तीन शक्ति दिया है, तीन पावर। साहिल भाई सुन रहे हैं आप मेरे आवाज? जी जी, जी आपको सुन रहे हैं, 900 लोग, बताइए। हाँ 900 लोग सुन रहे हैं, हाँ आप बताइए। हाँ, इंसान को तीन शक्ति दिया है, थ्री पावर्स दिया है इंसान को। कौन सा मालूम? जी एक ब्रेन पावर, एक दिमागी पावर, एक फिजिकल पावर दिया है, बॉडी बॉडी में पावर, जो हेल्थ हेल्थ बोलते हैं ना, वो खुदा की नियामी नवाजी से, मतलब खुदा का ग्रेसफुल है जो नेमत है। इंसान हेल्थ, इंसान, हाँ नियमत। और हाँ। तीसरी जो है एटर्नल, रूहानी शक्ति। हम्म। अगर तीन में से आप एक में भी अगर कम होंगे ना, तो आपका आपका जो सवाल है ना वो जवाब नहीं दे सकेगा कोई भी, मेरा चैलेंज है। हम्म। क्यों ओके, बोले तो तो, आपका क्या जवाब है? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, खुदा को पहचानने से पहले इंसान को खुद को पहचानना जरूरी है साहिल भाई। हम्म। इंसान नहीं, वो अपने आप को नहीं रुकावट, रुकावट गरीब बंदा जी, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि जी लोग जो है अपने इंसानियत पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि हमें आना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग, खास करके जो इस्लामिक वर्ल्ड है या दुनिया है, इसमें जी इतना रिलीजन पे इतना फोकस किया जाता है, इतना फोकस किया जाता है क्रिएटर पे और ये कॉन्सेप्ट पे, और अपने आप को सबसे ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, और एक हेट के यार अगर कोई नहीं मानता है तो उसको हमेशा 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 के लिए अल्लाह जलाएगा। तो इससे है ना जो मेंटालिटी बनती है ना इंसान की, वो आप फिल्टर कर दीजिए साहिल भाई, 75%, 100 में से 75% फिल्टर कर दीजिए, 25% जो है ना हम्म। वो फिल्टर कर दो, 25% जो है ना वो जी आपको सही जी। मिलेंगे। हाँ, स्पिरिचुअल अच्छा। मिलेंगे। हाँ, 25%। नहीं, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, और अगर मैं गलत गलत होगी मेरी बात तो ताहिर भाई भी सही कर सकते हैं, और आप भी कर दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्पिरिचुअल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो जी वो नमाज नहीं पढ़ती है। उसमें बिल्कुल। अक्सरियत जो है वो एक तो जुमा वाले होते हैं, यानी आज कई जी लोगों ने पढ़ा होगा नमाज, इसके लिए देखिए जी जी आपके जुम्मा जी ऐसा वक्त होता है कि मस्जिदें भी जो है वो फुल हो जाती है, और उसके बाद फिर लोगों को सड़कों पे आके पढ़ना पड़ता है। अगर जी जी। मुसलमान रिलीजियसली अगर नमाज पढ़ते तो हर दिन जुमा जैसा मंजर होता, सड़कों पे जो है वो लोगों को नमाज पढ़ना पड़ता। तो इससे बिल्कुल साफ बात है, और कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। ठीक है, अक्सरियत जो है मुसलमानों की। वो शरीयत में आता सब, शरीयत के बाद जो है ना 20,000 सीढ़ी आपको और चढ़ना है, तरीकत में आते आप, फिर हाँ 20,000 सीढ़ी और चढ़ना है तो हकीकत में आते हैं, फिर 20,000 और सीढ़ी चढ़े तो आप मारफत में आते हैं। जब तक आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा साहिल भाई। जी। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमको जी प्रॉब्लम क्या है। जो जब आपने मुद्दा उठाया है तो मैं बताता हूं कि आपकी ये बात सही है कि अक्सरियत जो है वो, आपने 25% भी मेरे ख्याल से ज्यादा कह दिया, अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती है। अक्सरियत, बल्कि जो लास्ट टीम थी उसमें हमने ये बताया था और मैंने वीडियो भी अपलोड किया कि जी 99% जो मुसलमान है वो अंधविश्वासी है, उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, नहीं उनको नहीं, कुछ पता नहीं नो है। नो नो हाँ, नो, नहीं लेकिन नहीं इसके, सब, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ सब। किस बात से आप इत्तेफाक नहीं करते आप? आपका जो सोच है इंडिया के हद तक है, लेकिन इंडिया के बाहर जाओगे ना आप, अफगानिस्तान के और ताजिकिस्तान वगैरह जाओगे ना आप, रशियन में मालूम है आपको, करोड़ों है, करोड़ों है, आप आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन मुस्लिम करोड़ों है, और हकीकत में है वो, रोज खुदा को देखते हैं लोग, देखते मालूम है हैं। आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब खुदा का नूर देखते हैं, खुदा तो फिजिकल नहीं है, खुदा का नूर को देखते हैं।
नूर को देखते हैं। आपके कहने का मतलब है कि वहां के लोग पूरी तरह से कुरान से वाकिफ हैं, आपके कहने का मतलब है? अरे कुरान के ऊपर भी दुनिया है साहब, कुरान में पकड़ के रखे आप लोग। कुरान आप जो शरीयत में है, शरीयत के बाद 20,000 सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो आपको जो हकीकत में आप जो है ना, हकीकत में आते मार्फत लास्ट स्टेज है इस्लाम का, मार्फत। अच्छा, आप कौन से दर्जे 20,000 सीढ़ी चालू कहाँ से होती है, उसका एड्रेस पता है आपको? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, तो मैं चारों को मानता हूँ। मैं आप कौन से लेवल पे पहुंचे हैं? नूर आपने खुदा का देखा नहीं देखा? नहीं साहब, वो बोल रहा हूँ, वो जो है ना सीक्रेसी है, जैसा एक्चुअली मोमिन का और खुदा का नूर का है ना मसला है, वो आपको नहीं बोल, वो डिस्क्लोज नहीं करना, बहुत गुनाह होता है उससे। गुनाह भी हो जाता है, फिर मार्फत पे आने के बाद भी गुनाह हो जाता है। क्यों बोले तो ये जो है ना राज रहता है, राज। आप देखिए बड़े बड़े पीर आलिम हुए हैं हिंदुस्तान में, है ना, आज भी मजार में जा रहे हैं ना लोग। यार ये यानी इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए हमको भी, गरीब बंदा जी। वो आपको, वो 1000 में से एक को मिलेगा साहब, 1000 में से एक को मिलेगा आपको। वो किसी एक से आप मिला है क्या? किसी एक ने आपको बताया कि मैंने खुदा का नूर देखा है? देखा तो नहीं बोलेगा ना वो भाई। क्यों नहीं बोलेगा? आप अच्छा, तो बोल रहे देखा हो ना तो कि बोलेगा 1000 में से किसी एक ने देखा है, उसका, तो उसने बोला ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? तो इस्लाम के हिसाब से तो रसूल अल्लाह ने चेहरे का जो नूर है ना, उससे आप पहचान सकते हैं। देखिए मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, 950 देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए कि लोगों का जहन जो है वो कैसा कर देता है इस्लाम, यानी हमारे जो क्या गरीब बंदा जी है, देखिए उनका क्या फिलोसॉफिकल क्या स्टेज पे पहुंचे हो। देखिए कि आपको नशा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईमान आपको वो लेवल पे पहुंचाता है कि ये 63 ईयर्स है मेरी एज, नईम भाई, हमारे भाई 63 ईयर्स एज है, और मैं 40 ईयर्स से इबादत बंदगी में हूँ, मैं इबादत बंदगी में हूँ। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं अल्लाह की तरफ, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और नूर आप देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं, मैं दावा नहीं करता हूँ भाई। अब मैं बोल रहा हूँ, रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री है, उसमें भी करोड़ों लोग जो है ना इबादत बंदगी करने वाले लोग हैं, ऐसा बोलो मैं। अच्छा चलिए, उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने नूर देखा है रशियन लोगों ने, ये कहना चाहते हो? देखिए साहब, आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसे इबादत बंदगी करने वाले लोग हैं कम्युनिस्ट कंट्री में भी। अच्छा, तो नूर देखा होगा ना, तभी तो इबादत कर रहे हैं बकौला आपके। वो चेहरे से पहचाने जाता छोटू। अरे वो तो वैसे ही गोरे होते हैं यार, उनका क्या नूर देखोगे तुम?